सबको जय मसीह की स्वागत है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी में। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम पैसों के साथ खरीदे गए हो। तो आए हम देखते हैं बाइबल में पैसा बड़ा है या फिर परमेश्वर का प्रेम बड़ा है। यहाँ पर एक परमेश्वर का दास है और एक दूसरा बंदा है जिसने पैसों को बड़ा माना है और एक ने परमेश्वर का प्रेम को बड़ा माना है। तो आए हम देखते हैं गिनती की पुस्तक उसकी 22 आयत उसकी 16 पद से लेकर 18 तक लिखा है। उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोरा का पुत्र बालाक जो कहता है, मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रचेष्टा करूंगा और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे नियमित श्राप दे। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानो। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का प्रेम सब कुछ खत्म करता है, कि पैसों को खत्म करता है, सोने चांदी को खत्म करता है। तो आए हम और पुस्तक में चलते हैं। प्रेरितों के काम उसकी 3 आयत उसके 6 पद से लेकर 10 पद तक लिखा है। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पाँव और टंगनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठा कर भीख मांगा करता था। और उसे घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। तो यहाँ पर देखो, सोना चांदी तो दे नहीं रहा था, कोई किसी को लालच तो दे नहीं रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम देकर उसको चलाया। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो मेडिसिनों से चली जाती है, कुछ लोग डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, तो लेकिन बाइबल कहती है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। तो मेरे प्रियो, कुछ चीजें ऐसी है जो परमेश्वर की प्रार्थना से चली जाती है। यह जन्म का लंगड़ा प्रभु यीशु मसीह ने चलाया, इसे किसी मेडिसिन ने नहीं चलाया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में प्रार्थना कर रहा था, तब वहाँ एक बंदा आया मेरे पास। उसने मेरे पास बाइबल को देखा और उसने कहा, तुम थोड़े से पैसों से अपने धर्म को चेंज कर देते हो। तो मैंने कहा, क्या पैसा बड़ा है या परमेश्वर का प्रेम? मैंने उसको कहा कि पैसे से सब कुछ मिल सकता है मेरे भाई। उसने कहा, पैसों से तो सारी दुनिया खरीद सकता है तू। तो मैंने उसको कहा, अगर सारी दुनिया खरीदी जा सकती है तो मुझे पैसों से विश्वास खरीद कर दिखा, कि मैं विश्वास को चाहता हूँ अगर पैसों से मिलता है। उसको मैंने कहा कि हॉस्पिटल में सब मेडिसिन मिलती है, मुझे क्रोध की मेडिसिन लेकर दे जिससे मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। तो मेरे प्रियो, उसने वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया। तो मेरे प्रियो, जब भी आप परमेश्वर की हीलिंग को चाहते हो, जब भी आप परमेश्वर के पास जाना चाहते हो, उसके चमत्कार देखना चाहते हो, तो चैलेंज के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ, सर झुकाकर, सर उठाकर नहीं, क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सब काम करता है। तो आए हम और पुस्तक में चलते हैं। 1 पतरस उसकी 1 आयत उसके 18 पद से लेकर उसके 21 पद पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है, उसे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान जो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब उस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। उसके द्वारा तुम उस पर विश्वास करते हो जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो मेरे प्रियो, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ होता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो निकम्मा चाल चलन था वह लहू से छुटकारा हुआ, ना कि पैसों से। तो हम पैसों से नहीं खरीदे गए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए हैं। उसने हमारा मोल भर दिया है। तो मेरे प्रियो,
सबको जय मसीह की। खुदा आपको बहुत सी बुद्धि दे और समझ दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।